काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारा नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। समझ गए? जंगी तैयारियां कर रहे हो इस वक्त आप कोई सुरंग के अंदर जंगी तैयारियां कर बिल्कुल रहे बिल्कुल बिल्कुल सारे रॉकेट लॉन्चर मांचर सारे तैयार हो रहे, ग्रेनेड वगैरह सब कुछ तैयार हो गए। भाइयों, आज का यह वीडियो काफी अलग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी आतंकवादी को जो ग्रेनेड और लॉन्चर तैयार रखा है इंडिया पर हमला करने के लिए। और यह वीडियो इस वीडियो के अंत में है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इनके बारे में 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हो। आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो नाबूद होना चाहिए। हमारे नबी कहते हैं काफिर मुशरिक कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होता। लेकिन अंकल कह रहे अमन होना चाहिए। कैसे अमन होना चाहिए? हक ये है कि मुसलमान के ऊपर कोई जो है ना एक उंगली उठाए, मुसलमान जो है ना उसको पूरा उसका हाथ ही काट दे, उसका सर इधर से अलग कर दे। ये हमारे नबी का भी फरमान है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। अमन कैसे होगा? हमारे छट्टे बट्टे जो बड़े अफसर, वजीर आजम, हमारे बड़े लोग सारे उनके चमचे हैं। अमन हो सकता है? आप बताओ। अमन अगर दोनों तरफ से हो तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता। कभी वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, कभी वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकते। वो अपने मुल्क के मुसलमानों को जो है ना काट देते हैं। चुप कर बे कुत्ते। तो हमारे कैसे हो सकते हैं गाय का पेशाब? यहाँ पे भी तो हिंदू कम हो रहे हैं, यहाँ पे भी तो हिंदू कम हो रहे यहाँ पे हिंदू कभी तारीख में आप ये बताओ, यहाँ शियों पे हमला हुआ, यहाँ पे बरेलियों पे हमला हुआ, यहाँ पे देवबंदियों पे हमला हुआ, यहाँ पे कभी क्रिश्चियन पे हमला हुआ है, यहाँ पे कभी किसी हिंदू पे हमला हुआ है? बताओ आप मुझे। हैं। यहाँ पे क्यों नहीं? आपने जितनों का नाम लिया सब पे हम लोग, शियों पे हमला हुआ, हर मसलक पे हुआ है। हिंदू पे कभी कोई हमला हुआ है? किसी ने मंदिर तोड़ा है, मंदिर में बम धमाका हुआ है। चर्च तोड़ा है, चर्च में बम धमाका हुआ है। गुरुद्वारा किसी ने तोड़ा है, उसमें बम धमाका हुआ है। इंडिया में तो एक गाय को मारने पे मुसलमान को घसीटते हैं। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। आप देखें, आप हिंदुओं की बच्चियां जो यहाँ पे सिंध के अंदर रहती हैं, आपको पता है हिंदुओं की कई हजारों बच्चियों को जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील किया गया। आप सबूत दे सकते हैं? नहीं, ये ह्यूमन राइट कमीशन की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा सकते हैं, हूँ, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट बता रहा दे सकते हैं। वो रिपोर्ट भी इंसानों ने बनाई है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारा नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। समझ गए? खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। मुसलमान के साथ जंग तो नहीं। ठीक है, हम जंग से नहीं डरते। इंडिया को हमारा जवाब है। जब उसका दिल करे, जब उसका दिल करे हम हाजिर हैं। हम कलमा पढ़ने वाले हैं, वो गैर मजहब है हमारा उससे ज्यादा। भाईजान, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जंग होनी या नहीं होनी, आखिरी जंग। अच्छा, आप बात पूरी करें। हमें जंग से कोई डर नहीं। अच्छा, हमारी पाक फौज जिंदाबाद। ठीक है, हमें किस चीज का कोई डर नहीं, इंडिया से इतना भी डर नहीं। किसी से नहीं डरना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी से डरना चाहिए। अल्लाह से अलावा हम किसी से नहीं डरते। हम बिल्कुल मुसलमान हैं, हम यहूदी के साथ जंग लड़ेंगे यार, हर सूरत में लड़ेंगे। इंडिया में यहूदी नहीं है। इंडिया में तो कल वो हिंदू बादशाह तो यहूदी है ना। अच्छा, पहल वो करेंगे, दूसरी हम करेंगे। ठीक है बस। अच्छा, ये आपकी एक सोच है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर अभी दोबारा बहुत बड़ी जंग होगी और इस जंग के अंदर बड़ा खतरा हो सकता है, दोनों मुल्कों की पब्लिक भी लड़ेगी, तो फिर क्या होगा? जितनी बड़ी जंग हो, जितना बड़ा जंग हो कि ये जंग ना अभी शेरों के अंदर ये जंग आएगी, बॉर्डर पे ऊपर नहीं होगी, शेरों के अंदर ये जंग होगी अभी। तो शेरों के अंदर भी जंग होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। पीछे नहीं हटेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम खुद मुंह दे देंगे। हम ऐसे भी अपने जिंदगी से बेजार है, ना आगे ना पीछे, बैकग्राउंड क्लियर। हम जो है ना ये इंडिया को ऐसे कर लेंगे, निस्त नाबूद कर लेंगे। कौन सा हमें जो है ना घर में हमारा राशन भेज रहा है, कौन सा हमें जो है ना कारोबार दे रहा है, या तो कौन सा हमें जो है ना बिजनेस में या तो कोई काम पे शुमार किया हुआ है, वैसे भी हमें जो है ना तंग किया हुआ है, ऐसे तंग किया हुआ है जैसे कि पूरे माजी को पूरे माहौल में। आप क्या कहते हैं, इंडिया के साथ दोबारा जंग का खतरा पेश आ गया, क्या कहते हैं आप? जंग अगर इंडिया के साथ हो जाए तो बरम से लड़ेंगे हम लोग, लेने चाहिए हम लोग, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे इसके साथ। हमारा मुल्क के ऊपर बात आएगा और उनके मुकाले पार्टी के इंशाल्लाह जान दे देंगे मुल्क की। मोदी जी ने कहा है अभी अगर किसी ने इंडिया के अंदर हमला किया तो उसको चुन चुन के मारेंगे। मोदी जी ने यह बयान भी दिया था कि या तो रोटी खाओ सुकून से, या तो गोली खाओ। अगर सुकून से रोटी नहीं खाओगे, गोली तो तैयार है मोदी जी की। इंशाल्लाह हम भी नहीं छोड़ेंगे। इन्हों का गोली तैयार है तो हमारे बारूद भी तैयार है इंशाल्लाह। हमारे नाम अल्लाह पाक हमारे साथ है। हमारा सबसे बड़ा
बारूद है, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। अबे साले, कहाँ है आपका बारूद? कहाँ है इस वक्त? आपके पास बारूद मौजूद है? हमारे दिल में अल्लाह का नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा सबसे बड़ा कलमा है। तो है, उसके अंदर तो कोई शक नहीं है, लेकिन अभी आपके पास बोरे के अंदर कोई बारूद, कोई जंगी सामान मौजूद है? कोई मिसाइल वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं? नहीं, हमारा हाथ ही मिसाइल है इंशाल्लाह। ये हाथ है, लेटर हैं, इसी के हमारे बारूद है असले। अच्छा सुन, इस बोरे के अंदर कोई बारूद वगैरह बम तो नहीं पड़े हुए? अंदर नहीं इंशाल्लाह, ये डंडा है, बहुत है हमारा। कोई बम वगैरह दिखाओ। ये सबसे बड़ा बम है हमारा, ये मुजार है। इसके साथ इंडिया से लड़ोगे? इंशाल्लाह कर देंगे मोदी का। अगर मोदी जी ने उल्टा करके कर दिया तो फिर क्या होगा? वो फिर देखा जाएगा इंशाल्लाह। हमारा आंख बंद होएगा तो डाल देगा, बाकी इंशाल्लाह हम आंख खुला होएगा तो उसको नस्ल के अंदर डाल देंगे। नहीं तो आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर आप कैसे मतलब लड़ाई करोगे? इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर आके पब्लिक को ठोकेंगे अभी? इंशाल्लाह हमारे को इजाजत कली देते हुए नहीं, बॉर्डर से ही। हम मवाली ही बहुत है इंडिया के लिए। कैसे लड़ोगे आप इंडिया से? हम घुसेंगे जब तैयार होंगे तो इंडिया का, तो देखो कैसा लड़ाई होएगा, आप देख लोगे खुद भी। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। कितनी सच्चाई है कि इंडिया कहता है मैं पाकिस्तान से कश्मीर ले लूंगा? जो इस टाइम मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, जो इंडिया कह रहा है कि मैं लेना है कश्मीर और हाँ। पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमारा है कश्मीर है। हाँ। तो मेरा कहना ये है कि जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, मुल्की हालात हैं, वो इंडिया के मन चले जाएं तो वो सबसे बेहतर है। पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए? पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। जो पाकिस्तानी इस तरह हो पड़े है ना, तो वो इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वैसे मोदी जी इस वक्त फुल तैयारी के अंदर है। मोदी जी ने कहा अभी किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे अगर किसी ने इंडिया के अंदर हमला किया। इंडिया ने पानी भी बंद कर दिया। पानी मिल रहा है आपको यहाँ पे? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो जी खरीद के ले रहे हैं भाई। तो पानी बंद कर दिया ना मोदी जी ने। मोदी जी यही कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं करो, आतंकवादी हमले नहीं करो और ये सब कुछ बंद कर दो, प्यार से मोहब्बत से रहो, पानी भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सबसे बड़ा मुनकर यही है जो पानी बंद कर रहा है हमारे लिए, मौत का तैयारी खुद कर रहे हैं। बड़ा ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई कि नहीं जीना चाहते हैं सही। हम उनके हुक्म के मुताबिक और हम उनके गुलाम बन के नहीं जीना चाहते। हम पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में पैदावार हैं और पाकिस्तान के ही लिए मरेंगे। बाकी अगर मोदी ने जो निस्बत बनाया हुआ है तो वो जो है ना, उसकी ख्वाहिशात और उसकी सोच जहन ये वहीं के वहीं रह जाएंगे, वहीं के वहीं दफन हो जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि अभी अगर एक हमला भी हो गया इंडिया के अंदर तो इसका यही मतलब है कि एक हमला भी हो गया इंडिया के अंदर, इसका मतलब है कि जंग स्टार्ट हो जाएगी, जंग हो जाएगी। वो जंग करेगा तो आग के साथ करेगा, हम जंग करेंगे तो ये देखो हमारे मवाद ये सिर्फ इशारे से, अगर हम इसको अगर छोड़ दें ना, अच्छा निस्बतें पूरा उसको तबाह कर देगा। इससे किसको तबाह करोगे? इसको ऐसे तबाह कर देंगे। नहीं, इससे कौन तबाह होगा? इससे उसका पूरा जो ना ख्वाहिश है, दिल के अरमान है, सारे तबाह हो जाएंगे। किसके? मोदी मोदी जी के लिए ये आपने रखा हुआ है? जी हाँ, जिन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए बुरा सोचा, ये कैप्सूल हम वहाँ पर जो है ना फेंक देंगे। आप इससे मोदी जी को तबाह करोगे? उसके नस्ल को तबाह कर लेंगे। यार ये मतलब इससे आप मोदी जी को क्या बात कर रहे हो यार? इससे आप मोदी जी को तबाह करोगे? तबाह तो तबाह है, उसका नस्ल भी तबाह हो जाएगा। क्या ये जहर है? गैस है, गैस, व्हाइट आइजन गैस। तो अगर मोदी जी ने एक ब्रह्मोस मिसाइल मार दी आप पे तो आपके समेत तो सभी तबाह हो जाएंगे। इससे कैसे आप मोदी जी को तबाह करोगे? क्या बात कर रहे हो आप? तो उस वक्त हम क्या करेंगे? बैठ के जो है ना 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, बाकी जो निस्बत है ना जो अल्लाह पाक कबूल करेगा उसको देख लेंगे। चुप कर बे कुत्ते। अगर वहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल आ गया तो उसका आप क्या करोगे? वो तो किसी को नहीं देखेगा तो कि आप क्या कर रहे हो। पाकिस्तान के फौज भी कम नहीं है माशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अभी भी उन्होंने खुद ही हार माना। सुने, आप जंगी तैयारियां कर रहे हो इस वक्त? आप कोई सुरंग के अंदर जंगी तैयारियां कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, सारे रॉकेट लॉन्चर सारे तैयार हो रहे, ग्रेनेड वगैरह सब कुछ तैयार हो गए। अच्छा, आपने कोई ग्रेनेड, कोई रॉकेट वगैरह तैयार किए हुए जंग के लिए? हाँ, एक तरबूज, एक आम, एक केला, सब कुछ तैयार है। बाकी उसके निस्बत से उसको टोक देंगे और बचेगा नहीं। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। तो इंडियन जो साइंटिस्ट ने ना तंज की थी पाकिस्तानी जर्नल को, क्या? कि पाकिस्तानी जर्नल ने अगर उससे कहा है कि हमें बेचोगे तो ना कि आपके लिए फ्री है, हम आपको मारेंगे। अच्छा, ये यानी वो फ्री में मार के हाँ जी, आपको तंज देंगे। की थी, जिसके जवाब में आपने देखा ही है कि पाकिस्तान ने पूरा भरमूज का जो इनका असले का डिपो है वो तबाह कर दिया, जखीरा तबाह कर दिया। अच्छा। और ये जंग भी के हालात देखे ना, ये आपने जैसे इंडियन चैनल पे हाइट क्रिएट की हुई थी कि इंडिया एक सुपर पावर है, इंडिया एक इलाके की बहुत बड़ी ताकत है, तो किस तरीके से ताकत तो
है जो सर सच है ताकत क्या ताकत है कि ये जाके ट्रम्प के तलवे चाटे हैं इन्होंने और उसके माफिया मांगी है कि हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ। जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इनके 5 से 7 रफेल तैयार तबाह किए। खोपड़ी तोड़ साले। कब कह के अपने हम क्यों इंडिया की तारीफ करें? नहीं, वो हमें करता करे, वो बढ़ता है बढ़े, हमें से क्या? वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, आज भी दुश्मन है, अभी आज आप भी दुश्मन आपको है। ये वो देखे, हमें इंडिया ने रावी बंद कर दिया, फलाना बंद कर दिया। वो छोड़ता पानी तब हम कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया। वो दोस्त तो नहीं है, डैम क्यों नहीं बनाते? भाई बात तो ये है ना। तो वो देखो 1900 आपको बताऊं इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तीन दरिया हमारे 3 उनके, और उन्होंने कितने डैम्स बना लिए। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज को लेके। आप 10 साल पीछे चले जाइए, आपके एक सिख वजीर आजम थे, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, तो उन्होंने भी 10 साल ही गवर्नमेंट की थी। आप उनके दौर को निकाल के देखिए कि आपका मुल्क डेवलप था, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी, क्या आपके मुल्क में मेट्रो चलती थी, क्या आपका मुल्क जो है पूरी दुनिया में G20 की मीटिंग करवाता था, क्या आपके मुल्क को अमेरिका इज्जत देता था, या अमेरिका आपके मुल्क के फैसले करता था? तो आप प्लीज जरा उस वक्त के अंदर जाइए। आई थिंक सो कि लोग इन चीजों को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुल्क को कैसे लूटा है। यूट्यूबर्स बस ये चीज दिखाने पर तुले हुए हैं, वो ये नहीं देख रहे उन्होंने गैस सिलेंडर्स दिए हैं, वो ये नहीं देख रहे उन्होंने सोलर पैनल लगवाए, उनकी कोई तरक्की की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं जो कि शायद है भी नहीं है। बैड लक होगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मैं बात करूं इंडियन की आवाम के लिए, कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस शख्स को खोने वाले हो। अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे तो आप किस शख्स से महरूम होने वाले हो। और 400 सीटों की बात रह गई। अगर इंडिया में जनमन इलेक्शन हो गया, जिस बंदे ने राम मंदिर बनवाया होगा, क्या उस इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा? क्या हो गया आपको? वो 400 पार जाएंगे, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।